जब आप राम को लाए, त्रेता युग के राम को आप कह रहे हो, तो फिर राम के साथ गद्दारी हुआ और मंदिर की 3,364 करोड़ रुपया गायब हो गया। नृपेंद्र मिश्रा जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उसको आपने चेयरमैन बना दिया। पूरा ट्रस्ट आप आरएसएस के बंदे को बना दिया। कोयला की चोरी नहीं हुई तब भी आपने कहा मनमोहन सिंह चोर है। 2G 3G में मनमोहन सिंह कहीं नहीं थे तब भी आपने कहा मनमोहन सिंह चोर है। छात्रों के जुल्म को लेकर और लगातार आंदोलन, जो नीट्स के बच्चे थे, जो बेटियां आंदोलन में थी, बजरंग दल भी इन लोगों के द्वारा लगातार गाजियाबाद, नोएडा, यूपी, बिहार में बच्चे और बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। उनके मां बाप को तंग किया जा रहा है। बच्चियों से गलती मनवाई जा रही है, डराया जा रहा है। जो डर आंदोलन के बाद के वक्त था उससे ज्यादा डर पैदा किया जा रहा है। सरकार कंप्लीट नैरेटिव रास्ता अख्तियार कर रही, पूरा एजेंसी। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय छात्र अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में पूरे देश के लगभग नेता 4 तारीख को पटना आएंगे। जो राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया है, हो सकता है राहुल गांधी जी पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, सिवान कहीं भी जा सकते हैं छात्रों के मुद्दों को लेकर। इलाहाबाद में राहुल गांधी जी का छात्रों के गूंज को लेकर के 8 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है। उसके बाद बिहार, उसके पहले 4 तारीख को मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने का निर्णय विनोद जाखड़ के नेतृत्व में बिहार के छात्रों ने लिया। हम आंदोलनकारी को कुचलने नहीं देंगे। दूसरा चीज, जो लगातार पूरे देश में बिहार नंबर 1 पे छात्रों के गूंज में चला गया, पूरे देश नंबर 1, पटना, पूर्णिया नंबर 1। इसीलिए उसी परिस्थिति में आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का जो आइडियोलॉजी है, जिस पर आज एक बड़ा कम से कम 15,000 से ऊपर बच्चे भाग लिए मैराथन दौड़ में, और ये बिहार का बहुत बड़ा मैराथन दौड़ है। इसके बाद मधेपुरा होंगे। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे प्रभारी हरिहर जी, हमारे अध्यक्ष, हमारे महासचिव, सभी लोग यहां मौजूद। तो आज जो मैराथन था उसमें छात्रों की गूंज के संवाद को और राहुल गांधी जी के विचार को पहुंचाना है, जिसके तहत जो प्रथम आएंगे उसको एक बुलेट, उसके बाद स्कूटी, बच्ची में जो प्रथम आएगा उसको स्कूटी, उसके बाद 11,000 रुपया और 3 बच्ची को 51,100 रुपया, 25 साइकिल और 25 को 51,100 रुपया छात्रों के गूंज में देने का निर्णय लिया गया। जो बच्चे यहां आए हैं, 9,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ है, सभी बच्चों को 1,000 रुपया उनके मोबाइल पर डाल दिया जाएगा। सबको, पहले पूर्णिया को, फिर सीमांचल के लगभग सभी बच्चों,
7 जिले से ही आज यहां मैराथन दौड़ होना था, लेकिन बच्चे पूरे बिहार से आ गए। ये बड़ा संदेश था छात्र गुंजों को लेकर, जिसमें हमारे प्रभारी हरिप्रसाद जी, जिसमें मेरे जिलाध्यक्ष, दोनों जिलाध्यक्ष, हमारे लीडर और सभी छात्रों की सबसे बड़ी भूमिका है। हमारे जो यहां छात्र हैं उनकी सबसे बड़ी भूमिका। मैं थैंक्स और धन्यवाद दूंगा यहां के सभी छात्रों को और यूथ को। अब आते हैं दिल्ली। पहले तो मैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे बता दूं, आज ही एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को गाड़ी से खींच के औरंगाबाद में गोली मार दिया गया। गाड़ी से खींच के। पूर्णिया में एक चाउमीन बेचने वाले को गोली मार दिया गया। गुलाबबाग में एक बड़ी घटना घट गई। अभी हम गए थे चंपानगर, जहां बच्ची के परिजन ने कहा कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार करके मारा गया। मैं अभी वहीं गया था मैराथन के बाद। पूर्णिया में एक बड़ा ड्रग्स माफिया दो भाई को गोली मार दिया। लगातार बिहार में आतंक का माहौल है। सरकार खत्म हो चुकी है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं। अपराध और अपराधी का मनोबल इतना हाई होगा, यह कल्पना नहीं की जा सकती। एक आदमी सुरक्षित नहीं है और राजधानी सुरक्षित नहीं है। टारगेटेड किए जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जो गोली मारा है और लगातार जाति पूछकर बिहार में टारगेट किया जा रहा है, यह कब रुकेगा? यह मोबलिंचिंग कब रुकेगी? यह गरीब दलित कमजोरों पर जुल्म कब रुकेगा? जब से बीजेपी की सरकार आई, सबसे ज्यादा कमजोरों पर, गरीबों पर, जनरल वर्ग पर जाति पूछ के हत्या की जा रही। अब मैं आ रहा हूं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। सब ये 11 लाख रुपया रखे हैं हमको मारने पर। 51 लाख दूसरे लोग, ये 51 लाख रुपया रखे। मैं इन संतों से मात्र 4 बात पूछना चाहूंगा। मैं संत समाज का सम्मान करता हूं। संत की आवाज थी लोकसभा के भीतर। जब शंकराचार्य पर आप हमला कर रहे थे, जब उन्हें यौन शोषण में फंसा के जेल भेजना चाह रहे थे, तब आप लोग कहां थे? जब मंदिर चोरी गोविंद गिरी, चंपत राय को $200 किलो
एक आध किलो नहीं, 200 किलो चांदी सिंधी समाज ने दिया। 200 किलो। अब आप हमको बताइए, ये देखिए ये क्या क्या लोग बोल रहे हैं। पप्पू यादव को घर ढूंढ के मारेंगे, कल मेरे बच्चों को ये देखिए ये कर रहे हैं, पप्पू यादव को घर ढूंढ के मारेंगे। कल ये लोग सामने मेरे बच्चों को डराने की कोशिश की। आप हमें मारिए, हमें जला दीजिए, हमें गधा पर बैठा लीजिए, हम चुप रहेंगे। मेरे बच्चों को डराने की कोशिश मत कीजिए, फिर मैं जिंदा रह के मेरा कोई फायदा नहीं। लड़ाई सनातन की रक्षा के लिए है, लड़ाई सनातन के विचारों की रक्षा के लिए। लड़ाई कंप्लीट रूप से जिन लोगों ने चोरी किया है, 200 किलो चांदी चंपत राय को दिया गया रूम में। चंपत राय ने कहा कि वो 200 किलो चांदी मैं जांच करके तब आपको इसका रसीद दे दूंगा। तब से आज तक चंपत राय 200 किलो चांदी का सिंधी परिवार को, समाज को जवाब नहीं दे पाए, और वो जवाब मांग रहे हैं। अब लगभग आप इतना ही जानिए, अभी मैं समझ नहीं पा रहा, चंपत राय दोषी, उसको आप उस पर नहीं बोल रहे। गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष आरएसएस के प्रचारक, आप उस पर नहीं बोल रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और संपूर्ण विपक्ष, अखिलेश जी, ये हिंदुस्तान के सनातन के विचारों को जो खत्म करना चाहते हैं, उसके खिलाफ एक आवाज है। सदन एक लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का एक आवाज है। आप रोड पर 47 चला रहे हो, हमारी बेटी का कपड़ा चीर रहे हो, इंटरनल पार्ट में मार रहे हो, लोकसभा में हमारे एलओपी को बोलने नहीं दे रहे हो, बिना विपक्ष के बिल पास कर रहे हो, एलओपी के पर आप केस कर रहे हो। क्या अमित भाई का इस्तीफा गलत है मांगना? अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह, और दिल्ली और देश में गोली चली तो एसडीओ, फिर अयोध्या में एसडीओ नहीं, वहां डीएम नहीं। अयोध्या में गोली चली तो आपने कहा मुलायम सिंह चोर है। कोयला की चोरी नहीं हुई तब भी आपने कहा मनमोहन सिंह चोर है। 2G 3G में मनमोहन सिंह कहीं नहीं थे तब भी आपने कहा मनमोहन सिंह चोर है। जब आप राम को लाए, त्रेता युग के राम को आप कह रहे हो, तो फिर राम के साथ गद्दारी हुआ और मंदिर की 3,364 करोड़ रुपया गायब हो गया। नृपेंद्र मिश्रा जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उसको आपने चेयरमैन बना दिया। पूरा ट्रस्ट आप आरएसएस के बंदे को बना दिया, तो फिर आप मौन क्यों है? फिर इसके हिस्सेदार आप क्यों नहीं बन रहे? गोली चलाए तो अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे। बद्रीनाथ में कल एक नकली संत पकड़ाया मंदिर के मुकुट को लेके। ये कौन है? केदारनाथ में चोरी, बद्रीनाथ में चोरी, साउथ के सभी मंदिरों में चोरी, अरबों खरबों रुपया की चोरी। क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है?
कि आप लोकतंत्र के मंदिर में हमें आप बोलने नहीं देते हो, तो हम बाहर में अपने देश के आम जनता के आस्था की रक्षा करें। आम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया है, तो आम आदमी की आस्था की रक्षा कौन करेगा? पप्पू यादव ने क्या गुनाह किया भाई? हम तो पहले दिन नीट्स के मुद्दों को लेकर के ओथ के दिन हमने हैशटैग रीनीट का सवाल उठाया था, जिस दिन मेरा ओथ था। मैं 2 सालों से नीट्स के मुद्दों को लेकर लगातार पागल हूं। हमारे नेता 10,000 किलोमीटर चले हैं, कोटा से लेके उत्तराखंड तक, अंकिता से लेके 26 बच्ची के घर गए राहुल गांधी जी। 2,64,000 बच्ची और बच्चे डिप्रेस में चले गए, मानसिक रूप से वो पीड़ित हो गए। कौन जवाब देगा? यही सवाल राहुल गांधी जी का। हम तो उस दिन से लड़ रहे हैं। पहले दिन भी हम अलग पान के गए थे, दूसरे दिन पूरे के पूरे इनके कुकन को कूट में लेके गए थे, तीसरा दिन गोली से बच्चों को बचाने के लिए कफन बांध के लाठी लेके गए थे, और यदि चौथे दिन संतों का वेश धारण करके गोविंद गिरी चोरी कर सकता है, तो पप्पू यादव गोविंद गिरी के कालनेमी संत, कालनेमी कौन थे? राम के साथ जिसका वध हनुमान ने किया था, और फिर माफी मांगना पड़ा। ये जो कालनेमी संत लोग हैं, उसका वध तो हनुमान ही करेगा ना। और रामायण में तो लिखा है कि राम की पूजा के पहले आप हनुमान की पूजा करो, और हनुमान को नचा रहे हो। तुम हनुमान को नचाओ तब तुम चुप, तुम चोरी का पैसा खाओ तब तुम चुप, राम को गुड्डी के पतंग में उड़ाओ मोदी जी तब तुम चुप, पूरे देश के मंदिर का पैसा गायब कर दो तब तुम चुप। और एक पप्पू यादव मात अपनी संस्कृति का कपड़ा पहनकर यदि संतों और सनातनियों के रूप में सनातन की रक्षा के लिए लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादा के साथ बिना किसी को गाली दिए, बिल्कुल नैतिक मूल्यों के साथ, संवैधानिक कानून में रहकर मैंने आवाज उठाई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के आवाज के साथ। यही तो हमारे नेता कर रहे हैं कि मंदिर के चोरी पर नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? छात्रों की गोली पर अमित भाई चुप क्यों हैं? एथेनॉल पर पेट्रोलियम मिनिस्टर चुप क्यों है? यही तो सवाल है। और आप कोई कह रहा है 51 लाख दो, मार दो पप्पू यादव को, कोई कह रहा है जिंदा जला देंगे। क्या ये संत की प्रवृत्ति है? क्या संत कभी किसी को जिंदा जलाया है? ये तो गुंडा की भाषा संत बोलेंगे क्या? क्या संत किसी को काटने के लिए 51 लाख रुपया देंगे? 21 लाख रुपया देंगे? हम तो डिमांड किए हैं भारत के सभी मंदिरों में शंकराचार्य और बड़े संतों को अध्यक्ष बनाया जाए, आरटीआई लागू हो, सभी मंदिरों का ऑडिट हो, सभी एनजीओ का ऑडिट हो, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जांच हो, और एक भी पॉलिटिकल आदमी और पदाधिकारी किसी भी मंदिर का ट्रस्टी ना हो, मेंबर ना हो। हम तो मंदिर को बचाने की बात कर रहे हैं, हम तो भगवान के गद्दार के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम तो सनातन को खत्म करने वालों के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं जिन सावरकर ने यह बात कही थी कि भगवान का अस्तित्व पर सवाल है। वह भगवान को नहीं मानते थे। यह वही
वही सावरकर है। ये संविधान को जलाए ये वही सावरकर है। ये लोकतंत्र को नहीं माने वही सावरकर है। ये राष्ट्रीय झंडा को नहीं फहराए वो वही सावरकर है। इनके लिए संविधान पैर की धूली, इनके लिए गीता रामायण और भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। ये वही आरएसएस है जो पप्पू यादव को, ये आरएसएस हिंदू है, हिंदू सनातन में आरएसएस भगवान है, आरएसएस सनातन है, क्या है? आप पे सर आरोप है कि आपने भगवा व प्रदान है साधु संतों का अपमान। भगवा पहनने का राइट हमको नहीं है। जब गिरी को छद्म सा गिरवा पहन करके चोरी करने का अधिकार है, तो पप्पू यादव को गिरवा पहन के गिरवा की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। और मैं खीरा ककरी हूं क्या? मैं आ रहा हूं दिल्ली, अभी 5 बजे उतरूंगा। अच्छा एक बात बताइए, एक जगह नहीं हुआ, सुषमा स्वराज की बेटी भी की, तिलक नगर थाने में भी किया। अब एफआईआर और इनके मौत से राहुल गांधी तो कभी डरे नहीं, प्रियंका गांधी तो डरे नहीं, तो फिर पप्पू यादव कब डर जाए? सनातन और भगवान के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ, सनातन और इस भारत के 100 करोड़ लोगों के आस्था की रक्षा करने के लिए 100 बार पप्पू यादव को मरना होगा, तो मैं कफन बांध के डेली निकलता हूं। हर दिन सदन में कफन बांध के मैं निकलता हूं। मैं चैलेंज करता हूं हमको मार लेना। 4 बजे मैं उतरूंगा एयरपोर्ट, आप आओ मेरे घर। हम आपके विरोध में कुछ नहीं बोले, लेकिन मेरे बच्चों पर कभी, और मेरे बच्चों के घर पर गए, महाभारत से बड़ा महाभारत है। हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, हम अपने लड़ाई में अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हमें कमजोर संस्कार नहीं मिला। इसीलिए ये लड़ाई पूरे देश के 100 करोड़ जनता की है। 154 करोड़ लोग इस आस्था को बचाना चाहते हैं। हिंदू, सनातनी, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सबकी एक ही आवाज है। गिरी और चंपत राय अध्यक्ष और पूरे राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर की गिरफ्तारी, और 3,300 करोड़ रुपया कहां है? इसका जवाब उसको लाया जाए। सीसीटीवी फुटेज कहां है? एसआईटी जांच स्वीकार नहीं है। जांच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हो, एसआईटी को इनकी सरकार नहीं बनाए। ये लड़ाई है, लड़ाई संत के आवाज के लिए है। पूरा का पूरा विपक्ष संत समाज के साथ है, शंकराचार्य के साथ है। मंदिर निर्माण में जिनकी भूमिका उसके साथ है। धन्यवाद।